हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? और आज के इस वीडियो में टेली प्राइम के अंदर आज हम बात करने वाले हैं करेंसी के बारे में। करेंसी टेली प्राइम में करेंसी का मतलब विभिन्न मुद्राओं में अपने बिजनेस के लेन-देन को मैनेज करना और उनकी लाभ-हानि को ट्रैक करना, जिसमें भारतीय रुपया आपकी बेस करेंसी होती है। आज हम बात करने वाले हैं करेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना होगा, यहाँ से हमें जाना होगा, कंपनी क्रिएट करना होगा। यहाँ से हमें कंपनी बनाना होगा, हमने कंपनी बना दिया यहाँ पे आरई ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ से एड्रेस डालना होगा, एड्रेस डाल दिया हमने। इसके बाद में स्टेट डालना होगा, स्टेट डालने के बाद यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ से जीएसटी को नो रखेंगे, हम विदाउट जीएसटी के साथ देख रहे हैं। तो यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा, सबसे पहले हमें क्रेडिट पे जाना होगा, क्रेडिट पे जाएंगे। इसके बाद में करेंसी पे जाना होगा और यहाँ से हमें करेंसी सिंबल लेना होगा। यहाँ से शिफ्ट दबा के हमने डॉलर का सिंबल ले लिया और यहाँ पे हमें लिखना होगा यूएस डॉलर। इसके बाद में यहाँ से शिफ्ट दबा के करेंसी का सिंबल लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस चाहिए नहीं चाहिए, इसको हम 0 रखेंगे या नो रखेंगे। इसके बाद में यहाँ से शो अमाउंट इन मेंशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके बाद में फिक्स सिंबल टू अमाउंट छपना चाहिए, हाँ छपना चाहिए, अपना रुपयों में आता है वैसा छपना चाहिए। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यहाँ पे ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट इन एंड सिंबल, जो हमारा सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस रहता है, हाँ रहना चाहिए, इसको यस करेंगे। इसके बाद में यहाँ से नो ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, अगर हमने नंबरों में नहीं लिया तो वर्ड में हम ले ही नहीं सकते, इसको नो रखेंगे। इसके बाद में एंटर करके यहाँ से इसको तो या तो 0 कर देंगे या नो कर देंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। एक हमने बना दिया यहाँ से ओल्ट 0 100 ओल्ट 0 128, यहाँ से हमने बना दिया ओल्ट 0 128, ये यूरो में चलता है। इसके बाद में यहाँ पे डालना होगा ओल्ट 0 128। इसके बाद में यहाँ से इसको 0 कर देंगे और इन दोनों को यहाँ से मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद यहाँ से हमें इसको 0 रखना होगा। एक हमने बना दिया ओल्ट 0 165 यन, ये जापान में चलता है यन, ओल्ट 0 165। इसके बाद में यहाँ से नो रखेंगे इसको और इन दोनों को यस कर देंगे। जितने भी अगर हमें करेंसी बनानी हो तो यहाँ से हम बना सकते हैं किसी भी प्रकार से। अगर हमें जापान की बनाना हो, अमेरिका की बनाना हो, अगर जिसकी देश की बनानी हो तो हम यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा, इसके बाद में यहाँ पे हमें वाउचर्स पे जाएंगे। इसके बाद में F9 करेंगे। F9 करने के बाद यहाँ से हमें सप्लायर से इनवॉइसिंग नंबर डालना होगा। इसके बाद में पार्टी नेम, पार्टी ले लिया हमने यहाँ से एप्पल ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ से पार्टी डाल दी हमने, पार्टी का एड्रेस डाल देंगे, जो भी पार्टी का एड्रेस हो। यहाँ से पिन कोड नंबर हो, पिन कोड नंबर डाल देंगे। यहाँ से हमें स्टेट को नोट एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ से कर दिया नोट एप्लीकेबल। इसके बाद में यहाँ से करेंसी लेना होगा, अगर अमेरिका से परचेज कर रहे हो तो यहाँ से अमेरिका लेना होगा, F12 दबाना होगा। F12 दबाने के बाद यहाँ से यूज करेंसी फॉर लेजर्स को यहाँ से यस करेंगे, हमने यहाँ से यस कर दिया। इसके बाद में एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से स्पेस दबाएंगे, स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे डॉलर लेना होगा, यहाँ से डॉलर ले लिया हमने, एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अगर हम सेल कर रहे हो तो एक्सपोर्ट सेल लिखना होगा, अगर हम परचेज कर रहे हो तो यहाँ से इंपोर्ट परचेज लिखना होगा, यहाँ से हमें लिखना होगा इंपोर्ट परचेज।
परचेज को परचेज अकाउंट में डालेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद में हमने यहाँ से ले लिया मोबाइल, मोबाइल कर दिया एप्पल मोबाइल। यहाँ पे लिख सकते हो मोबाइल भी लिख सकते हो या एप्पल मोबाइल लिख सकते हो आप। इसके बाद में यहाँ पे हमें क्रेडिट पे जाना होगा, क्रेडिट पे जाने के बाद यहाँ से हमें पीस में लेना होगा, पीस में लेने के बाद यहाँ से एंटर करना होगा और यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ से हमने 400 मोबाइल परचेज किया हमने, शिफ्ट दबा के करेंसी का डॉलर का सिंबल लगाना होगा, कितने डॉलर का आ रहा है, यहाँ से हमने कर दिया 1500 डॉलर का। इसके बाद में यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ से हमें दिखाई देगा और यहाँ से हमें डॉलर की रेट लगाना होगा, यहाँ से हमने लगा दिया 82, शिफ्ट दबा के यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगाना होगा। इसके बाद में यहाँ से एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ से अगला आइटम ले सकते हैं, यहाँ से अगर एक और आइटम हमें लेना हो, हमने एक यहाँ से ले लिया, अगर हमें एसी भी लेना हो तो यहाँ से एसी ले लिया हमने, 20 में ले लिया एसी। इसके बाद में एसी ले लिया हमने 10, एक आ रही है, शिफ्ट दबा के डॉलर का सिंबल लगाना होगा और यहाँ से हमें कितने डॉलर की आ रही है, 1000 डॉलर की। इसके बाद में यहाँ से हमें रेट लगाना होगा, इसकी रेट गिर गई या बढ़ गई तो यहाँ से हम ले सकते हैं, इसकी रेट 82 है। इसके बाद में यहाँ से हमें पेमेंट करना होगा, यहाँ से डॉलर के अंदर हमें पेमेंट करना है, भाई कितने डॉलर करना है, 6,10,000 डॉलर हमें पेमेंट करना है सामने वाली पार्टी को। यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हम देख सकते हैं भारत के अंदर तो कितने पैसे का पड़ रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं और अमेरिका के अंदर कितने पैसे की खरीद, तो यहाँ से एंटर करना होगा, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें पेमेंट करना होगा, F5 किया हमने और यहाँ से पेमेंट बैंक से करेंगे, हमने ले लिया BOB बैंक। इसके बाद में बैंक को बैंक अकाउंट में डालेंगे, यहाँ से हमने बैंक अकाउंट डाल दिया, बैंक की डिटेल डालेंगे जो भी अपनी डिटेल हो और यहाँ से बैंक का नाम लिख देंगे। इसके बाद में एंटर करना होगा और यहाँ से हमें पार्टी लेना होगा, यहाँ पे हमने ले लिया एप्पल ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ से हमें डॉलर लगाना होगा, डॉलर के साथ यहाँ से लिखना होगा कितना डॉलर, यहाँ से हमने ले लिया 6 लाख। अगर यहाँ से अगर अपने को देखना हो कितने डॉलर अपने को पेमेंट करना हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं, 6,10,000 डॉलर पेमेंट करना है पार्टी को। तो यहाँ से जाएंगे वाउचर्स पे, इसके बाद में F5 करेंगे और यहाँ से हमें बैंक लेना होगा, बैंक हमने अभी बनाए, यहाँ से एप्पल ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद में यहाँ पे हमें लिखना होगा 6,40,000 डॉलर पेमेंट, 6,10,000 पेमेंट ले लिया हमने। इसके बाद में यहाँ से एंटर करेंगे, पहले हमें शिफ्ट दबा के डॉलर का सिंबल लगाना होगा, यहाँ से 6,10,000 लेंगे डॉलर। इसके बाद में अगर पेमेंट करते समय करेंसी गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है, यहाँ से करेंसी अगर गिर गई 81 रह गई, शिफ्ट दबा के डॉलर का सिंबल लगाएंगे, एंटर करेंगे, कौन सी तारीख को करे तो यहाँ से अप टू से डेट चेंज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ से 5वें महीने के अंदर कर रहे हैं, अप्रैल के अंदर हमने परचेज किया था और 5वें महीने में हमने पेमेंट किया तो एंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो इसके बाद में यहाँ से एक्सेप्ट कर दिए, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा बैलेंस शीट पे और यहाँ से हमें देखना होगा, ऑल टैब ऑन करना होगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है अनरजिस्टर्ड, यहाँ से हमने कर दिया अनरजिस्टर्ड फॉरेक्स गेन लॉस, यहाँ से अगर हमें गेन और यहाँ से हम लिख सकते हैं और यहाँ से हमें जाना होगा अल्टर पे जाना होगा, इसके बाद में यहाँ से वाउचर्स पे जनरल पे जाना होगा और यहाँ से हमें लिखना होगा, हमने शॉर्ट में कर दिया अनरजिस्टर्ड फॉरेक्स गेन या एडजस्ट कर दो आप। इसके बाद में यहाँ से यस करना होगा, यस करने के बाद नॉट एप्लीकेबल करना होगा, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ से हमें जाना होगा वाउचर्स पे, वाउचर्स पे जाने के बाद यहाँ से हमें F7 करना होगा और यहाँ से अनरजिस्टर्ड फॉरेक्स गेन एडजस्टमेंट, यहाँ से हमने कर दिया और यहाँ पे हमें लिखना होगा अनरजिस्टर्ड फॉरेक्स एडजस्ट। इसके बाद में अगर हमें इनकम हुई है तो इसको डालना होगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, यहाँ से हमने इनकम के अंदर डाल दिया, यहाँ से हमें लेना होगा
इसके बाद में पार्टी लेना होगा, एंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें जाना होगा बैलेंस शीट से, तो यहाँ से हट जाएगा। देखो आप देख सकते हो यहाँ से हट गया और ये पेमेंट कहाँ पे पहुंच जाएगा, P&L पे। यहाँ से हम देख सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम के अंदर इतना पेमेंट। इसके बाद में आज यहाँ से अगर हमें P&L पे देखना हो तो P&L पे देख सकते हैं, बैलेंस शीट में देखना हो तो बैलेंस शीट में। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए तैयार रहे।